हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर का न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 8। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो आप आई बटन के जरिए पुराने एपिसोड्स देख सकते हो। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। अब जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि आकितेरू को बुखार हो गया था, जिस वजह से वो यहाँ पे घर पे आ जाता है। अब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स के उसको मैसेजेस आते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए, जिसका आंसर वो दे देता है कि वो अब ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा बहुत फीवर हो रहा होता है। अब वो ये सोचता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए, उसका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तभी उसको बाहर से कुछ आवाजें आती है, तो उसको ऐसा लगता है कि इरोहा वापस आ चुकी है। जैसे वो यहाँ पे बेड से उठ के बाहर आता है तो वो देखता है कि इरोहा यहाँ पे खाना बना रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे काफी ज्यादा फॉर्मल तरीके से बात कर रही होती है, जैसे नॉर्मली वो स्कूल में करती है। अब आपको तो पता ही होगा यार, वो आकितेरू से हमेशा मस्ती मजाक के मूड में रहती है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रही होती है। तो आकितेरू यही सोचता है कि वो एकदम ऑनर स्टूडेंट की तरह बात क्यों कर रही है, चाहती क्या है ये। अब इरोहा यही कहती है कि मैं आपको खिला दूंगी, तो आप आराम से बैठ जाइए। आकितेरू कहते हैं तुम ऐसे ओवर एक्ट क्यों कर रही हो इतना। तो इरोहा कहते हैं नहीं, मैं तो बस अपने सेनपाई का ख्याल रख रही हूँ, क्या ये अच्छी बात नहीं है? आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं तो मैं भी आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे इस खाने को स्पून में लेती है और फूंक मार के आकितेरू को खिलाने लग जाती है, जिस वजह से उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत शर्म आने लग जाती है, उसको थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। एनीवे, उसको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके लिए वो शुक्रिया अदा करता है इरोहा का। इरोहा यहाँ पे उसका फेस साफ करती है और वो यही कहती है कि मैं ये सारे बर्तन वगैरह धो दूंगी, जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने घर पे वापस, आप आराम से सो जाइए। तो आकितेरू सोचता है कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता। वो यहाँ पे सोचता है कि अब इरोहा दरवाजा खोल के आएगी और कहेगी कि आपको ऐसे ही लग रहा था ना कि मैं ऐसे कुछ बोलूंगी और इतनी आसानी से घर चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इरोहा सच में अपने घर पे चली जाती है, लेकिन वो टेक्स्ट पे यहाँ पे काफी गुस्से में उसको मैसेजेस करती है और बताती है कि आपको ऐसी ही लड़कियां पसंद है ना, नीट और क्लीन, जो इतने प्यार से बात करे। हाँ, कैसा लगा आपको मेरा ये वाला रूप देख के? तो आकितेरू समझ जाता है कि यार वो यहाँ पे माशिरो का ऑपोजिट बनने का कोशिश कर रही है। जैसे कि माशिरो टेक्स्ट पे स्वीट स्वीट बन के बात करती है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रूड होके बात करती है, वैसे ही यहाँ पे इरोहा रियल लाइफ में काफी स्वीट होके बात कर रही है, लेकिन टेक्स्ट पे रूड होके बात कर रही है। अब उसको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी ओजुमा का कॉल आता है उसे, वो कॉल पिक करता है, जिसके बाद यहाँ पे ओजुमा कहता है कि मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि तुम्हारे हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा। आकितेरू कहता है कि मजाक कर रहे हो क्या? मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है सुन के। तो ओजुमा कहता है चिंता मत करो, ये सिर्फ एक मजाक है। तो आकितेरू कहता है कि मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मजाक भी वो इंसान कर रहा है जो कि ऐसा सच में कर सकता है। वो बताता है कि इरोहा घर पे आई और अपने रूम में चुपचाप जाके लेट गई है, ठीक है, और उसने कुछ बोला भी नहीं है। ऐसा लगता है कि इसको मूड काफी ज्यादा खराब है। अब आकितेरू सोचता है कि वो क्या बोले यार, माशिरो के बारे में बता नहीं सकता ओजुमा को। तो ओजुमा खुद ही समझ जाता है। वो ये कहता है कि अच्छा समझ गया, मुझे पता है कुछ ऐसी बात है जो तुम मेरे को बता नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। तो आकितेरू कहते हैं काश तुम्हारे जैसे दोस्त सबको मिले। अब यार ये लोग यहाँ पे माकिगाई नामोको की रिटर्न सिनेरियो के बारे में बात करते हैं कि उसका क्या किया जाए। तो आकितेरू ये कहता है मैं ग्रुप चैट में डाल दूंगा कि ये काफी ज्यादा खराब है और इसको चेंज करने के बारे में सोचा जाए। और सेंसे इसका यही रिप्लाई करेगी कि ये तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं। तो इससे यहाँ पे माकिगाई को बुरा भी नहीं लगेगा और ओजुमा भी यही कहता है ठीक है, फिर मैं भी यही रिप्लाई कर दूंगा, ओके। जिसके बाद यहाँ पे आकितेरू को थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे वो अपना बचा कुचा काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन यहाँ पे जब वो स्कूल में आता है तो वो अपना काम कर रहा होता है। अब यार आज के दिन इन लोगों को इरोहा की वॉइस एक्टिंग करवानी होती है, लेकिन यहाँ पे इरोहा काफी ज्यादा नखरे दिखा रही होती है टेक्स्ट पे, और वो यही कहती है कि अगर अपना काम करवाना चाहते हो तो मेरे से विनती करो। तभी यहाँ पे माशिरो का टेक्स्ट आ जाता है आकितेरू को, और वो यही सोचता है कि उसको माशिरो की फीलिंग्स का आंसर देना पड़ेगा, टेक्स्ट पे नहीं बल्कि फेस टू फेस। इतने में यहाँ पे इरोहा का मैसेज आता है। वो यही कहते हैं कि आपने सीन करके छोड़ दिया, ठीक है, आप यही चाहते हो ना कि मैं वॉइस ओवर करूँ, मैं कर दूंगी। जिसके बाद आकितेरू यहाँ पे क्लास से बाहर निकलता है। तभी बाहर से सुमेरे आ जाती है और वो यहाँ पे आकितेरू को अपने साथ लेके जाती है, उस प्रॉमिस को याद दिलवा के जो कि पिछले एपिसोड में उसने किया था। वो यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। अब ये लोग फाइनली इस रूम में आ जाते हैं। यहाँ पे सुमेरे यही बोलती है कि प्लीज मेरे ड्रामा क्लब को बचा लो। उसने बताया था कि वो ड्रामा क्लब की एडवाइजर है और प्रिंसिपल ने उसको एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर उसको वहां से निकाला गया, वो हार गई, तो
उसे टेनिस का कोच बना दिया जाएगा। अभी के लिए उसकी जो छोटी सिस्टर है ना मिडोरी, वो ड्रामा क्लब को संभाल रही है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और एक काफ़ी अच्छे इंसान है। वो ज़्यादातर काम करती है सुमेरा का, जिस वजह से यहाँ पे सुमेरा को टाइम मिल जाता है ब्लैक गोट के इलस्ट्रेशन करने का। लेकिन अगर वो टेनिस टीम की कोच बन जाएगी तो वो इलस्ट्रेट नहीं कर पाएगी, उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा और वो फिर अपना टाइम पास भी नहीं कर पाएगी। अभी तक तो मिडोरी उसको बचा लेती है ना। तो यार इसीलिए वो यहाँ पे आकितेरू से मदद मांग रही होती है, क्योंकि इन दी एंड आकितेरू का भी फायदा होगा इस चीज़ में। भले यहाँ पे वैसे भी सुमेरे कभी डेडलाइन पे काम पूरा नहीं करती है। तो यार आकितेरू यही पूछता है कि लेकिन तुम्हें ही क्यों बोला गया टेनिस टीम का कोच बनाने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ने जब पूछा था सुमेरे को, तो सुमेरे ने यही कहा था कि मेरी ये टाइट और टोन बॉडी को देख के तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कितनी कमाल की एथलीट हूँ, तो कोचिंग में कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शो में उसने उस टाइम पे बोल दिया था, लेकिन असलियत में उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से मदद मांग रही होती है आकितेरू की। तो वो यही सोचते हैं कि हाँ यार इन दी एंड इन लोगों का थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो ड्रामा क्लब की लंच टाइम वाली प्रैक्टिस चल रही है। फाइनली ये लोग सेशन में जाते हैं और बाहर से देखते हैं इधर सेशन चल रहा होता है। मिडोरी इधर इन लोगों की वोकलाइजेशन प्रैक्टिस करा रही होती है। अब यार वो काफ़ी कमाल की स्टूडेंट होती है, उसके रैंकिंग, उसके ग्रेड्स सब कुछ काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं, जबकि वो साथ के साथ ड्रामा क्लब भी चला रही होती है। ऐसा लगता नहीं है कि वो सुमेरे की बहन है। लेकिन तभी जब इनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है ना, हमें दिखाया जाता है कि भाई इनकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा घटिया होती है। शुरुआत में यहाँ पे मिडोरी गाना गाना शुरू कर देती है, उसके बाद ये लोग मैथ्स का गाना गाने लग जाते हैं, जिसके बाद एंड में आते आते गैलेक्सी की बातें करने लग जाते हैं। आकितेरू देखते समझ जाता है कि भाई इससे घटिया परफॉर्मेंस उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है और इनका कुछ हो नहीं सकता, ये लोग जीत नहीं पाएंगे। यहाँ पे मिडोरी अंदर यही कहते हैं कि हम लोग 80 पॉइंट्स तो डिजर्व करते हैं, हमने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दी है। लेकिन यहाँ पे आकितेरू आके इन लोगों को टॉन्ट मार देता है। वो ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने आप को 80 पॉइंट्स देने की, मैंने आज तक इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देखी है एलिमेंट्री स्कूल में। तो मिडोरी सोचती है कि ये लड़का है कौन और आया कहां से। तभी सुमेरो अंदर आ जाती है और ये लोग अपनी टीचर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी टीचर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस ड्रामा क्लब की एक्टिविटी के लिए और आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए। मिडोरी पूछती है कि ये लड़का कौन है, क्या ये वही है जिसके बारे में आपने कहा था कि आप किसी को लेके आओगे यहाँ पे। अब इन लोगों को कुछ खास भरोसा नहीं होता है आकितेरू पे, तो सुमेरो यही कहती है कि ये एक काफी कमाल का प्रोड्यूसर है और ये आज तक काफी सारी हॉलीवुड मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट होता है मिडोरी और यहाँ तक कि आकितेरू के लिए भी। ये दोनों शॉक हो जाते हैं। एनीवे इसे देख के ये लोग थोड़ा बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं आकितेरू के साथ मिलके काम करने का और यही सोचते हैं कि भाई सुमेरे लेके आई है तो ये बंदा प्रोड्यूसर बन सकता है। लेकिन मिडोरी को एक बात साफ करनी होती है कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मतलब आकितेरू और सुमेरे के बीच में कुछ इलू तो नहीं चल रहा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ चल रहा होगा तो वो यहाँ पे वाट लगा देगी आकितेरू की। तो आकितेरू और सुमेरे यही कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवे ये सारे एलिगेशंस सुन के आकितेरू इधर से निकल जाता है और वो यही कहता है कि मैं जा रहा हूँ। अब सुमेरो उसके पास आती है और वो कहती है क्या हुआ, तो आकितेरू कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं ड्रामा क्लब का प्रोड्यूसर बनूंगा, तो ये तो कोई डील है ही नहीं। वैसे भी हमारे पास काफी सारे काम है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठूं। सुमेरे यही कहती है कि क्या तुम 5th फ्लोर अलायंस में से किसी को नहीं जानते जो कि ये काम कर सके। तो आपको पता होगा यार ये स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग, इन सब चीजों के लिए इरोहा बेस्ट है, लेकिन यार वो लोगों के सामने नहीं आ सकती, इस वजह से यहाँ पे आकितेरू उसकी बात नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे वो सिंपल सी बात है, इस ऑफर को नेगलेक्ट कर देता है। भले यहाँ पे सुमेरो बुरी तरह से रोने लग जाती है। वो यही सोचता जाते जाते कि इरोहा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो अभी स्पॉटलाइट में आने के लिए तैयार नहीं है, वो आएगी नहीं कभी भी, ठीक है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यार आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने एक्सप्लेनेशन के स्टाइल में थोड़े से चेंजेस किए हैं। अब आपको पता होगा कि यार मैं 2x की स्पीड पे बोलता हूँ नॉर्मली, आज मैं 0.5 या 1x की स्पीड में बोल रहा था शायद, ठीक है। हो सकता है 1.5 हो गया और बीच बीच में थोड़ा सा, मतलब मैंने अपनी स्पीड थोड़ी स्लो की है। मैं कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला वॉइस ओवर ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर नॉर्मली मैं जो करता हूँ वो अच्छा लगता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।